अनाथ नैना का जीवन बचपन से ही दर्द, तिरस्कार और अधूरे सपनों की एक लंबी कहानी बन चुका था, जहां हर सुबह उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आती थी और हर रात उसके दिल में दबे हुए जख्मों को और गहरा कर जाती थी। उसके माता पिता की अचानक हुई मौत ने उसकी पूरी दुनिया को एक ही पल में उजाड़ दिया था और वह इतनी छोटी थी कि समझ भी नहीं पाई कि आखिर उसकी ज़िंदगी ने इतना बड़ा मोड़ क्यों ले लिया। उसे उसके चाचा के घर लाया गया, लेकिन वहाँ भी उसे वह अपनापन नहीं मिला जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी चाची सुशीला के दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। वह उसे हर वक्त यह महसूस करवाती थी कि वह इस घर की सदस्य नहीं बल्कि एक बोझ है जिसे मजबूरी में रखा गया है। नैना सुबह से लेकर रात तक बिना रुके घर के हर काम में लगी रहती थी, फिर भी उसके हिस्से में कभी एक भी प्यार भरा शब्द नहीं आता था। धीरे धीरे उसने अपने अंदर के हर दर्द को चुपचाप सहना सीख लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आवाज़ किसी के लिए मायने नहीं रखती। वह अक्सर छत पर जाकर आसमान को देखती थी और सोचती थी कि क्या उसकी ज़िंदगी में भी कभी खुशियों की रोशनी आएगी, या वह हमेशा ऐसे ही अंधेरों में जीती रहेगी। एक दिन छोटी सी गलती ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया, जब सुशीला का गुस्सा अचानक फूट पड़ा और उसने बिना कुछ सोचे समझे नैना को घर से बाहर निकाल दिया। दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया और उन शब्दों ने उसके दिल को चीर कर रख दिया, तू हमारे लिए बोझ है, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। उस पल नैना ने महसूस किया कि वह सच में इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। सड़क पर खड़ी वह काँप रही थी, उसकी आंखों में डर था और दिल में हजारों सवाल थे कि अब वह कहाँ जाएगी, कौन उसे अपनाएगा और उसकी ज़िंदगी अब किस दिशा में जाएगी। वह धीरे धीरे सड़क किनारे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि उस टूटे हुए विश्वास के थे जो उसने अपने रिश्तों पर किया था। तभी एक बुढ़ा भिखारी बाबा हरिनाथ वहां आया और उसने नैना को उस हालत में देखा। उसकी आंखों में वह दर्द पहचान लिया जो शायद उसने खुद भी कभी झेला था। बाबा हरिनाथ ने बिना कोई सवाल किए उसे अपने साथ चलने को कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अपनापन और सुकून था जो नैना ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह उसे अपने छोटे से ठिकाने पर ले गया, जहाँ ना तो कोई आराम था और ना ही कोई सुविधा, लेकिन वहाँ एक चीज़ थी जो नैना के लिए सबसे कीमती थी, इंसानियत और अपनापन। शुरुआत में नैना को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी भीख मांगते हुए ही गुजरेगी, लेकिन बाबा हरिनाथ ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने उसे समझाया कि ज़िंदगी किसी के रहम पर नहीं बल्कि अपने हौसलों पर जी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान खुद पर विश्वास कर ले तो वह सबसे बुरे हालात को भी बदल सकता है। यह बातें नैना के दिल में गहराई तक उतर गई और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। धीरे धीरे बाबा हरिनाथ ने उसे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। पुराने अखबारें और फटी हुई किताबों के सहारे उन्होंने नैना के अंदर ज्ञान की एक नई दुनिया खोल दी। नैना हर दिन कुछ नया सीखने लगी और उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। उसने छोटी छोटी चीज़ें बनाकर बेचना शुरू किया, जैसे कागज़ के फूल, राखियाँ और सजावट की चीज़ें, और लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। उसकी मेहनत और सच्चाई ने धीरे धीरे उसे एक नई पहचान दिलानी शुरू कर दी। अब वह वही लड़की नहीं थी जो कभी अपने ही घर में बोझ समझी जाती थी, बल्कि वह एक ऐसी लड़की बन रही थी जो अपने दम पर जिंदगी को बदलने की हिम्मत रखती थी। समय बीतता गया और नैना की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी, लेकिन किस्मत को शायद अभी भी और इम्तिहान लेने थे। एक दिन अचानक बाबा हरिनाथ की तबीयत खराब हो गई और नैना की दुनिया एक बार फिर डगमगा गई।
उसने उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन रात उनकी देखभाल की, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। मरने से पहले बाबा हरिनाथ ने नैना को एक पुराना लिफाफा दिया और उससे कहा कि इसे मेरे जाने के बाद ही खोलना। उनकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सा सुकून और एक अनकहा राज छुपा हुआ था, जिसे नैना समझ नहीं पाई। उनके जाने के बाद नैना पूरी तरह टूट गई। उसने एक बार फिर खुद को अकेला महसूस किया, लेकिन इस बार उसके अंदर पहली जैसी कमजोरी नहीं थी। उसने खुद को संभाला और कुछ दिनों बाद हिम्मत करके वह लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर जो सच था उसने नैना की पूरी जिंदगी को झकझोर कर दिया था। उसमें लिखा था कि बाबा हरिनाथ कोई साधारण भिखारी नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े और अमीर इंसान थे, जिन्होंने अपनी पहचान छुपाकर जिंदगी जी थी ताकि वह लोगों की असलियत को पहचान सके। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति नैना के नाम कर दी थी, क्योंकि उन्होंने उसकी सच्चाई, मेहनत और दिल की अच्छाई को परखा था। यह जानकर नैना हैरान रह गई, लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। लिफाफे के अंदर एक और कागज था, जिसमें लिखा था कि उसके माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश के पीछे उसकी चाची सुशीला का हाथ था। यह सच पढ़कर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उठ खड़ा हुआ। नैना के हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अतीत की सारी यादें एक तूफान की तरह घूमने लगी थी। जिस घर को वह अपना मानती थी, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने की वजह निकला। उसके दिल में एक साथ गुस्सा, दर्द और सवालों का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। वह बार बार उस कागज को पढ़ रही थी, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी चाची सुशीला इतनी निर्दयी हो सकती है। उस रात नैना सो नहीं पाई और उसके अंदर एक ही सवाल था, क्या वह बदला ले या इस दर्द को खत्म कर दे। लेकिन बाबा हरिनाथ की सीख उसके मन में गूंज रही थी कि असली ताकत सही फैसलों में होती है। अगली सुबह नैना ने सच्चाई का सामना करने का फैसला लिया और वह सीधे अपने पुराने घर पहुंच गई। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने खुद को संभाला और दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही सुशीला का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि अब उसके सामने वही कमज़ोर लड़की नहीं, बल्कि सच्चाइयों से भरी एक मजबूत इंसान खड़ी थी। नैना ने शांत लेकिन ठोस आवाज़ में सवाल किया, और जब उसने सबूत दिखाए तो सुशीला टूट गई। उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए और रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आया। नैना जैसे ही वहाँ से जाने लगी, उसे लिफाफे में छुपा एक और संदेश याद आया, जिसमें लिखा था कि सच्चाई अभी अधूरी है। तभी एक अनजान कॉल आया और उसे एक पुराने गोदाम पर बुलाया गया। वहाँ पहुंचकर उसने जो देखा, उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। बाबा हरिनाथ जिंदा थे। उन्होंने बताया कि यह सब एक परीक्षा थी, लेकिन असली साजिश अभी भी अधूरी है। इसमें और भी लोग शामिल हैं। आखिरी सच सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माता पिता की मौत के पीछे सिर्फ लालच नहीं, बल्कि एक बड़ा कारोबार छुपा था, और उस साजिश में उसके अपने रिश्तेदार के साथ कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे। लेकिन अब नैना डरने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाएगी। उसने सबूत इकट्ठा किए और सभी दोषियों को कानून के हवाले कर दिया। लेकिन कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब बाबा हरिनाथ ने बताया कि वह सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि उसके असली दादा थे, जिन्होंने उसे परखने और मजबूत बनाने के लिए ये सब किया। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के थे। उसने समझ लिया कि जिंदगी ने उसे गिराया जरूर, लेकिन हर बार उसे उठने की ताकत भी दी। और आखिर में नैना ने वही चुना जो सबसे मुश्किल था। उसने बदला नहीं, बल्कि इंसानियत को चुना, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में होती है। यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बनी।
और यही कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान अपने दिल को साफ रखे तो वह हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।